काठमांडू के बाहर शहर के शोरशराबा से दूर एक हरी भरी मिस्ट्री छुपी हुई है। रानीबन, लोग इसे कहते हैं द क्वींस फॉरेस्ट। हवा में एक फुसफुसाहट सी है जो पुराने राज और भूली हुई जादू की बात करती है। जैसे ही आप इस जंगल में कदम रखते हैं, पाइने और गीली मिट्टी की खुशबू हवाएं तेज हो जाती है। शहर की भीड़ भाड़ पीछे छूट जाती है और आप एक ऐसे जहां में पहुंच जाते हैं जहां वक्त जैसे रुक गया हो। जंगल, पुराने पेड़ों और घनी झाड़ियों का एक फैला हुआ जाल आपके सामने हरी भरी समुद्र की तरफ फैला हुआ है। सूरज की रोशनी मुश्किल से ही इन घने पत्तन से नीचे आ पाती है, जिससे लंबे लंबे परछाएं बनती हैं जो हवा के साथ हिलते हैं। दुनिया पर एक सन्नाटा छा जाता है जिससे सिर्फ अनसीन बर्ड्स की चहक और आपके कदमों के नीचे पतन की सरसराहट ही तोड़ती है। रानीबन सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक जीवित सांस लेती हुई एंटिटी है जो इतिहास में डूबी हुई है और अनजान का एक मिस्टीरियस ऑरा लिए हुए है। ये एक ऐसी जगह है जहां हमारी दुनिया और आत्माओं की दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। एक ऐसी जगह जहां बीते हुए कल की फुसफुसाहट पतन की सरसराहट के साथ मिल जाती है और आपको इसके हरी भरी आगोश में और अंदर बुलाती है। ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनके ताने सदियों पुराने हैं, जंगल के रक्षक की तरह खड़े हैं। उनकी शाखाएं आसमान की तरफ बढ़ी हुई हैं जैसे कोई उंगलियां हो। सूरज की रोशनी घने पतन से छनकर जंगल के फर्श पर गिरती है, जिससे रोशनी और अंधेरे की एक खूबसूरत तस्वीर बनती है। हवा पाइन नीडल्स और गीली मिट्टी की खुशबू से भरी हुई है, एक मदहोश कर देने वाली खुशबू जो पुरानी जीवन और क्षय के चक्र जैसे जैसे शाम ढलती है, जंगल परछाइयों और फुसफुसाहट के दायरे में बदल जाता है। हवा ठंडी हो जाती है और सूरज की आखिरी किरणें पेड़ों की चोटियों को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग देती है। जंगल रात के संगीत के साथ जीवंत हो उठता है। झींगुरों की धीमी आवाज और उल्लुओं की हूटिंग पत्तों की सरसराहट के साथ मिलकर एक भयानक और मनमोहक धुन बनाते हैं। आती है चिथी। रानीबान की हवा में अनकही कहानियां गूंजती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां टिमटिमाते हुए अलाव के पास और सितारों की निगरानी में सुनाई जाती हैं। जंगल एक रानी के नाम से जाना जाता है, एक कहानी जो हवा में फुसफुसाती है, एक कहानी जो प्यार, बिछोह और इंसानी भावना की अटूट शक्ति की बात करती है। वे कहते हैं कि रानीबन कभी एक खूबसूरत रानी का पसंदीदा शिकारगाह हुआ करता था। उसका दिल सुबह की ओस की तरह पवित्र था। एक भयानक दिन त्रासदी आई और रानी, उसका दिल टूट गया। जंगल की गोद में सांत्वना मांगी। वह अपनी पन्ना की गहराई में भटकती रही। उसके आंसू गिरे हुए पत्तों के साथ मिल गए। उसकी सिसकियां खामोश पेड़ों से गूंज उठी। किंवदंती है कि रानी की आत्मा ने कभी जंगल नहीं छोड़ा, कि उसका दुख पेड़ों के बीच बना रहता है, एक ऐसी मौजूदगी जिसे उसके रास्ते भटकने वालों द्वारा महसूस किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उसे देखा है। पेड़ों से झांकती हुई एक सफेद साड़ी की एक झलक, पत्तों की सरसराहट के खिलाफ रेशम की फुसफुसाहट जैसे ही दिखाई दी, गायब हो गई। रानीबान के बाहर रहने वाले लोग, इसके रहस्यों के रक्षक, जंगल की बात श्रद्धा और डर के मिश्रण के साथ करते हैं। वे पुरानी कहानियों के रखवाले हैं, जिन्हें याद है जब शहर की बत्तियां दूर की जुगनू से ज्यादा कुछ नहीं थीं, जब जंगल जहां तक नजर जाती थी फैला हुआ था। मेरे दादाजी वो रानी की कहानियां सुनाया करते थे। वो कहते थे कि वो रात को जंगल के रास्तों पर चलती है, उसकी सफेद साड़ी चांदनी में चमकती है। वो कहते थे कि वो जंगल की देखभाल करती है, उसे नुकसान से बचाती है। हम जंगल का सम्मान करते हैं। अंदर जाने से पहले हम उसका आशीर्वाद मांगते हैं और जाते समय धन्यवाद देते हैं। ये उनका मंदिर है।
हम यहाँ अपना सम्मान देने आते हैं, उनकी सुरक्षा मांगने आते हैं।